देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए ये हमारा खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त की ये बड़ी खबर जो कि है किसी और नहीं, खास तौर पर हेमा मालिनी को लेकर। हेमा मालिनी किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर बैठी है। हिजाब बैन विवाद का हिस्सा बनने के बाद कर्नाटक में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगाए गए। हाई कोर्ट के फैसले जो कि सुप्रीम कोर्ट तक हंगामे मचाते नजर आए। पूरा राजनीतिक बन चुका है हिजाब बैन। स्कूल कॉलेजेस की छात्राएं एक तरफ पहन रही हैं हिजाब, कर रही हैं वो तमाम तरह से प्रदर्शन और इस पर राजनीतिक सितारे भी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक कई चेहरों ने इस पर बात की। ओवैसी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सितारे और भी सामने आए, राजनीतिक सितारे। और तो और इसी वर्ग कूदी अब भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी, जिनसे सवाल किया गया और इस सवाल में हेमा मालिनी के हस्बैंड धर्मेंद्र भी फंस गए, परिवार भी फंस गए, क्योंकि बोला जा रहा है आखिर टर्बन क्यों पहनते हैं फिर सिख स्कूल पर। जानिए कैसे किस तरह ये मामला यहाँ तक पहुंचा, देखिए रिपोर्ट। दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी के बारे में एक बार फिर से हम आप सब के बीच बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा इस वक्त व्यस्त है। लेकिन इसी के साथ साथ आप सबको शायद मालूम ना हो, लेकिन जिस तरह से हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और इसका हिस्सा हेमा मालिनी भी बन गई है। उन्होंने कहा कुछ भी पहनो स्कूल के बाहर, स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म बेहतर है। अब हेमा मालिनी ने हिजाब कंट्रोवर्सी का खुद को हिस्सा तो बना लिया। इस पर लगातार हेमा मालिनी को सोशल मीडिया पर जवाब भी मिल रहे हैं। क्या आप सबको मालूम है हेमा मालिनी को किस तरह के जवाब मिल रहे हैं? बॉलीवुड ही दो गुट में बट गई है। आपको बता दें, हेमा मालिनी ने कुछ कहा जो शायद आपने सुना ना हो। उन्होंने कहा था हिजाब बैन को लेकर कि हिजाब बैन हुआ किसी वजह से हुआ है। अब यहाँ ज़रा सुनिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री का गुस्सा तो निकल ही आया है। उन्होंने कहा हिजाब और बुर्का के फेवर में मैं कभी भी नहीं रही। और जावेद अख्तर ने भी यही कहा, मैं बिल्कुल उसी चीज़ के साथ हूँ जो कि लगातार होता रहता है, यानी कि सच्चाई के खिलाफ, लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इसी के लिए मैं यहाँ पर साथ हूँ। अब ये धर्म का मामला बन चुका है। इसी पर हेमा मालिनी ने कुछ खास राज खोला है। हेमा मालिनी ने क्या कहा आपको ज़रा बता दें। हेमा मालिनी ने कहा लता मंगेशकर को लेकर हाल ही में पछतावा जाहिर करते हुए जो बात उन्होंने शेयर की थी उस बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो वहीं धर्मेंद्र ने भी कहा, धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी की याद में अभी हाल ही में कुछ कहा था और इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा को लता जी कितनी याद आती है ये बात तो साफ जाहिर होती है। क्या आप सबको मालूम है कि हेमा मालिनी जी ने हिजाब विवाद में खुद को हिस्सा बनाने के बाद संपत्ति को लेकर लगातार खुद को चर्चा में रखा है। हाल ही में उनकी संपत्ति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का उन्हें विषय बनते हुए देखा गया। अब यहाँ पर हिजाब विवाद के बाद हेमा मालिनी का ट्विटर पर लगातार ट्वीट्स करना भी जारी है। इस पर भी हम आपको बताना चाहेंगे। हेमा मालिनी ने ट्वीट्स किए हैं और उनके ट्वीट्स के ज़रिए कई और बातें सामने आई हैं। जी हाँ, मथुरा में लगातार वक्त गुजारने वाली हेमा मालिनी जी के घर को लेकर आपको बताना चाहेंगे कुछ बातें जो शायद काफ़ी समय से आप सुने नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि इतने समय से हेमा मालिनी नहीं रह रही है हस्बैंड धर्मेंद्र के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो बिज़ी चल रही है, अपने कामकाज में वो व्यस्त चल रही है। इसी के साथ साथ वो अपने घर परिवार वालों के साथ इस वक्त रह नहीं पा रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट माफ़ कीजिएगा हिजाब विवाद को लेकर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने उन्होंने आकर स्टेटमेंट दिए हैं। इसी के साथ साथ हेमा मालिनी भी बॉलीवुड जो दो गुट में बट गई है उसका हिस्सा बन चुकी है और इसीलिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना स्टार्स को लगातार करना पड़ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वैसे आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर सिख कैसे टर्बन पहनकर जाते हैं, इसे लेकर हेमा मालिनी सवालों से घिर गई है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ हिजाब पहनना अगर मना है तो सिख टर्बन क्यों पहन कर जाते हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और हेमा मालिनी अपने ही बयानों के बाद
काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में घिर गई हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सब ने देखा हेमा मालिनी किस तरह से ट्रोल हुई है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बारे में जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।